हर जुर्म का पर्दाफाश। एक तरफ है गोरखपुर जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के पास सीमित संसाधन है। कर्मचारियों की संख्या भी कम है और उनके ऊपर काम का वजन अत्यधिक है, जिससे उनके ऊपर मानसिक दबाव भी बना रहा था हमेशा। हम राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा आज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा के बारे में बताना चाहते हैं कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज हमारे मुख्यमंत्री का शहर है और ये मुख्यमंत्री के शहर में इतना बड़ा महिलाओं और नारियों के लिए गलत हो रहा है जो पूरे देश के लिए सरासर कर देगा। और आज हमारे देश में जहां एक कंगना के लिए देश हमारे गोरखपुर के सांसद जाके मुंबई में मुद्दा उठा रहे हैं, क्या उन सांसद साहब को हमारे मेडिकल कॉलेज में जो 50-60 नर्सें जो कोरोना योद्धा में काम कर रही हैं उनको लिए कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनके लिए कोई मुद्दा सदन में नहीं उठा सकते थे? आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज में जो भी 50 नर्सें हैं उनके लिए अलग से कोई सेपरेट लैट्रिन बाथरूम नहीं बना है। 4-4, 3-3 एक रूम में रहती हैं। वो भी उनका रूम जानते हैं इस ऐसे फ्लोर पे बनाया गया है जहां पे कोरोना फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे कोरोना रहते हैं, कोरोना मरीज रहते हैं और थर्ड फ्लोर पे उनको रहने के लिए बना दिया गया है। वो भी 50-60 जो लड़कियां रहती हैं सब एक साथ रहती हैं। 3-4 कमरों 5-8-7-8 कमरों में 4-4 लड़कियां 5-5 लड़कियां करके रहती हैं और उनके भी 2 ही बाथरूम हैं जिसमें सारी लड़कियों को जाना पड़ता है। और वहां पे इनके लिए कोई बाथरूम ऐसा शौचालय बनाया गया बाथरूम नहाने का जो ये बेसिन जो है बेसिन के सामने हैंड वॉश के सामने जहाँ पे हाथ धोया जाता है उसी के सामने उनको नहाने के लिए दे दिया गया है। बाल्टी लोटा कुछ नहीं दिया गया है। उस 2-2 शौचालय दे दिया गया, कुल मिलाकर 4 शौचालय हैं। 2-2 3-3 लड़कियां एक साथ उसमें नहाती हैं जिनसे वो बहुत और नहाने से पहले जाती हैं देखती हैं बाथरूम में पूरा पानी भरा हुआ रहता है, सारी ओर गंदगी रहती है। यहाँ तक उनको ठीक से खाना तक नहीं मिलता है। पूरे बिल्डिंग की लिफ्ट खराब होने की वजह से उनको नीचे तक जो भी कुछ लेना जाना पड़ता है, जैसे पीपी किट हो या जो भी सुविधाएं हैं पीपी किट से वो नीचे लेकर जाना पड़ता है तो सीढ़ी से चलना पड़ता है। जब पीपी किट वो लेने जाती हैं तो सारा किट भी नहीं दिया जाता है। जो भी किट दिया जाता है उसमें कुछ ना कुछ टूटा फूटा भी रहता है। यहाँ तक कि जो भी सामान अगर टूटा फूटा है तो अगर ये भी खराब हुआ तो उनको सीढ़ी से नीचे से तुरंत जाना पड़ता है लेने के लिए। और वो भी जब जाती हैं दोबारा तो उनको डांट भी खाना पड़ता है। अगर कुछ बोलती हैं तो उनको नौकरी निकालने की धमकी भी दी जाती है। खाना भी तो ढंग से नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि पानी पीने का जो भी वाटर कूलर लगाया गया है 2 कूलर लगे हैं। एक कूलर पूरा खराब है, दूसरा कूलर भी जो वार्ड बॉय जहाँ रहते हैं उनके पास ही लड़कियों को आधी रात को पानी पीना पड़े तो उन्हीं वार्ड बॉय के रूम के सामने ही जाना पड़ेगा। उनकी सुरक्षा का भी डर है। वहाँ भी वो भी नल कभी कभी वो भी वाटर पंप खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को